हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द रेक्टेंगल रेशियो। और आज हम बात करने वाले हैं मूवी लिटिल ईविल की। इसको IMDb पर मिली है 5.7 रेटिंग्स एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट इज़ 93% फ्रेश। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द मूवी। मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें एक घर दिखाते हैं और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और घर के अंदर से एक औरत भागते हुए आती है और वहीं बाहर झूले के पास उसका बेटा खड़ा हुआ था और उससे पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं। एक्चुअली स्टेप डैड होते हैं वो उसके। और वो ज़मीन की तरफ इशारा करता है और वो औरत ज़मीन खोदती है जहाँ कॉफिन के अंदर उसके डैड होते हैं। और दोस्तों ये मूवी का ओपनिंग सीन था। इसके बाद हम पहले की स्टोरी पर जाते हैं जहाँ हमें थोड़े पहले का टाइम दिखाया गया है, जहाँ पर गैरी समांथा के साथ शिफ्ट कर रहा था और इनकी रिसेंटली शादी हुई थी। और जब गैरी घर आता है तो लूकस उसे बहुत क्रीपी नज़रों से देखता है और वो झूले पे झूल रहा था उस टाइम पे और लूकस को गैरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लूकस का बर्थडे आने वाला होता है और उसके सेलिब्रेशन के लिए समांथा जोकर से मिलने वाली होती है, इसलिए उस दिन गैरी को लूकस को स्कूल छोड़ना पड़ता है। लूकस को स्कूल से छोड़ने के बाद गैरी अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसे अपने वर्क साइट पर जाना पड़ता है और वहाँ पर एक पादरी जिनका नाम गॉस्पेल था वो गैरी से एक ननरी खरीदने वाला होता है। जैसे ही गैरी और गॉस्पेल चर्च के अंदर जाते हैं तो फादर गॉस्पेल अजीब से बिहेव करने लगता है, जैसे पता नहीं उसके अंदर कोई भूत आ गया हो, और गैरी को कहता है कि कितना भी प्राइस हो वो ये बिल्डिंग खरीदेगा। और बहुत सी अजीब बातें करने लगता है जैसे कि दुनिया का अंत आने वाला है, समंदर खौलने लगेगा। और तभी लूकस के स्कूल से गैरी को फ़ोन आता है। स्कूल पहुंचने के बाद गैरी को पता लगता है कि लूकस ने अपने टीचर को गो टू हेल कहा और इतने कहने से उसका टीचर इन्फ्लुएंस हो गया और उस टीचर ने क्लासरूम की खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी थी। और यहाँ हमें पता लगता है कि लूकस के पास कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। तो यहाँ पर लूकस के स्कूल के प्रिंसिपल लूकस को एक हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं और गैरी को भी थेरेपी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। घर आकर गैरी समांथा को सारी बातें बताता है और इम्पल्स में आकर बोल देता है कि कहीं लूकस में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर समांथा काफ़ी नाराज़ हो जाती है और गैरी से उसे मनाने के लिए कहती है और उसके साथ और बॉन्डिंग करने के लिए कहती है। और अब यहाँ जब गैरी लूकस के रूम में जाता है तो देखता है लूकस टीवी पर एक हाथ रख कर बैठा हुआ है और टीवी में स्टैटिक है और पूरे रूम में डॉल्स लटकी हुई हैं जिन्हें फांसी लगी हुई थी। फिर गैरी लूकस से बात करने की कोशिश करता है पर लूकस एक बहुत ही डिमोनिक वॉइस में गैरी को गेट आउट बोलता है, जिसे सुनकर गैरी बहुत डर जाता है और रूम से निकल जाता है। फिर अगले सीन में गैरी थेरेपी में बैठा होता है और यहाँ सब अपने स्टेप सन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये लोग धीरे धीरे करके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गैरी इन्हें लूकस की बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है। और हम देखते हैं कि लूकस की बर्थडे पार्टी में भी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन लूकस अलग एक झूले पर बैठा होता है अकेला। और उसके बाद लूकस बड़े क्लाउन को अजीब तरीके से घूरता है। क्लाउन के कपड़ों में आग लग जाती है। फिर क्लाउन जैसे तैसे करके अपनी आग बुझाता है और जब उसे एम्बुलेंस लेने आती है तो वो गैरी को कहता है कि उस बच्चे ने मुझसे ये ज़बरदस्ती करवाया है। फिर अगले सीन में गैरी अपनी शादी के फोटोग्राफर से मिलने जाता है और जो कि बहुत डरा हुआ था। यहाँ पर वो शादी का वीडियो प्ले करके गैरी को दिखाता है कि प्रीचर एक अजीब सी लैंग्वेज में वाव रिसाइट कर रहा था और सबको ये लैंग्वेज लैटिन लगती है, पर जब वो वीडियो को रिवर्स में प्ले करता है तो वो इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें वो लूकस को प्रोटेक्ट करने के वाव ले रहा था। और तभी वीडियो के अंदर एक तूफान आता है जहाँ सब कुछ टूट रहा था, लोगों को वो तूफान हवा में उड़ा रहा था, लेकिन लूकस भी वहाँ खड़ा हुआ था पर उसका एक बाल भी नहीं हिल रहा था। यहाँ पर गैरी इन सब बातों को बकवास बोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फोटोग्राफर बताता है कि लूकस की मॉम ने जिस किसी से भी शादी की है उसकी डेथ हो गई है और ये बच्चा डेविल है या फिर सेटन है। और वो ये भी कहता है कि सिर्फ एक बंदा जिसका नाम गैब्रियल है जिससे समांथा ने शादी की थी। और फिर ये सब सुनकर जब गैरी घर आता है तो देखता है कि लूकस अंधेरे में बैठा हुआ कुछ ड्रॉ कर रहा है और इसे देखकर गैरी और डर जाता है। फिर वो समांथा को बताता है कि वो आज शादी के वीडियोग्राफर से मिला और बातों बातों में पूछ लेता है कि लूकस के बायोलॉजिकल फादर कौन है। तो समांथा उसे बताती है कि जब वो 20 साल की थी तो उसने एक कल्ट ज्वाइन किया था और जब उस कल्ट को पता चला कि समांथा वर्जिन है तो उन्होंने एक पार्टी थ्रो की। एक्चुअली ये पार्टी एक रिचुअल था और इसमें लोगों ने काले रोब्स और हुड्स पहने हुए थे और समांथा को रेड पेंट से कवर कर दिया था। बाद उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। और तभी लूकस भी वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच आकर सो जाता है। यहाँ गैरी को एक बहुत डरावना सपना आता है जिसमें वो देखता है कि लूकस सोते हुए कुछ रिसाइट कर रहा है
और वो जब वॉशरूम में जाता है तो उसके नाक से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है जो बिल्कुल अर्थवर्म जैसा था, और गैरी बहुत डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन गैरी और उसका दोस्त एवरेट गैब्रियल से मिलने जाते हैं एक चर्च में, जहाँ कुछ लोग कंटिन्यूसली प्रेयर रिसाइट कर रहे थे, और वहाँ एक पादरी कहता है कि दुनिया का अंत शुरू हो गया है और वर्जिन मेरी की आंखों से खून के आंसू गिरने लगे हैं। फिर वो पादरी गैरी को गैब्रियल के पास ले जाते हैं और चर्च के डंजन में वहाँ हम देखते हैं कि गैब्रियल खुद को कोड़े से मार रहा है और जीसस से माफ़ी मांग रहा है जैसे उसने कोई सिन किया हो। गैरी के पूछने पर गैब्रियल बताता है कि लूकस एंटी क्राइस्ट है और उसे एक आदमी से मिलना चाहिए जिसका नाम गॉस्पेल है, और वो बेथलहेम में रहता है। और जब ये लोग गॉस्पेल से मिलते हैं तो वो बताता है कि एंटी क्राइस्ट को 6 जून शाम को 6 बजे से पहले चेस्ट में खंजर घोंप कर उसे मारना पड़ेगा। और जब ये लोग गैरी के घर की तरफ ड्राइव कर रहे होते हैं तो गॉस्पेल को रास्ते में कोई आदमी दिखता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें गॉस्पेल की मौत हो जाती है, और वही खंजर गॉस्पेल के चेस्ट में गड़ा हुआ था। और फिर जब गैरी घर पहुंचता है तो वो घर पे देखता है कि लूकस रात में झूले पर झूल रहा है, और ये देखकर एवरेट बहुत डर जाता है और वो अपने घर चला जाता है। और अगले सीन में लूकस वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जब गैरी घर के अंदर आता है तो वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की तरफ से एक विमेन आ रखी थी, और तब समांथा गैरी को कहती है कि वो जाके लूकस को सुला दे। फिर जब गैरी लूकस के रूम में जाता है तो उसे वहाँ इरप्टर लिखा दिखता है सीलिंग पर, और एक डिमोनिक वॉइस में कोई उसे साथ खेलने के लिए कहता है। यहाँ पर लूकस गैरी को डराता है और गैरी का सर बेसिन पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है, और लूकस उसे एक कॉफिन में डालकर उसी झूले के पास गाड़ने लगता है। और दोस्तों यही सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब गैरी को होश आता है और वो समैंथा को फ़ोन करके उसे बुलाता है, और समैंथा टाइम पर आकर उसे बचा लेती है, और गैरी फिर गुस्से में आकर लूकस को एंटी क्राइस्ट बुला देता है समैंथा के सामने, जिससे समैंथा और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। फिर अगले दिन गैरी लूकस को मारने का प्लान बनाता है और उसे वाटर पार्क ले जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की बॉन्डिंग होने लगती है, और यहाँ हम लूकस को पहली बार हंसते हुए भी देखते हैं। फिर लूकस उसे बताता है कि उसके रियल डैड उससे बात करते हैं टीवी के थ्रू, और वो गैरी को ये भी कहता है कि वो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहता। यहाँ हमें पता लगता है कि सेटन लूकस के रियल डैड थे, और तभी वहाँ सडनली पुलिस आ जाती है और गैरी को अरेस्ट कर लेती है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन की वो वुमेन भी यहाँ आती है जो लूकस को अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ हमने पहली बार लूकस को गैरी को डैड बोलते हुए सुना। फिर लूकस पुलिस से छुपकर समैंथा को फ़ोन लगाता है, और तभी समैंथा को पादरी गॉस्पेल किडनैप कर लेता है। यहाँ गैरी पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एवरेट के घर पहुँचता है, जहाँ एवरेट उसकी हथकड़ियाँ तोड़ देता है और उसे एक डेविल बुक दिखाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लूकस डेविल नहीं है, वो सिर्फ एक मीडियम है जिसे एक कल्ट सेरेमनी में बलि देकर रियल सेटन को हमारी दुनिया में लाया जाएगा। और फिर गैरी और एवरेट लूकस को बचाने का प्लान करते हैं, जिसमें उसका साथ उसके सारे थेरेपी वाले दोस्त देने वाले थे। फिर ये लोग ननरी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें पुलिस बीच में रोक लेती है। पर इनके पास एक मॉन्स्टर ट्रक था, जिससे ये पुलिस की गाड़ियाँ तोड़कर आगे निकल जाते हैं और ननरी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग अपने आप को डिस्गाइज करते हैं ऐसे ही काले रोब्स और हुडीज़ में। फिर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे समांथा को भी इन्होंने बांध कर रखा हुआ है और गैग कर रखा है, और एक कल्ट सेरेमनी चल रही है जहाँ लूकस को एक स्टोन से बांध कर रखा हुआ है, और गॉस्पेल लूकस को चाकू मारने वाला था। तभी गैरी एक बॉल से उसे मारता है और गॉस्पेल बेहोश होकर गिर जाता है। तभी अचानक लूकस को जिस स्टोन पर बांध कर लिटाया गया था वो हवा में उड़ने लगता है और बहुत तेज़ी से नीचे आकर गिरता है, जिसकी वजह से नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वहाँ हेल का गेट ओपन हो जाता है, और लूकस उसमें गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गैरी आकर उसे पकड़ लेता है। और यहाँ लूकस एक बहुत ही डिमोनिक वॉइस में गैरी को बोलता है, लेट मी गो, और गैरी उसे नहीं छोड़ता। और तभी हेल फायर पूरे रूम में फैलने लगती है, और एक डिमोनिक वॉइस नीचे से आवाज़ देती है कि लेट हिम गो, पर गैरी लूकस को बचा लेता है और इनकी फैमिली फिर से यूनाइट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी लिटिल ईविल की कहानी। होप यू हैव लाइक्ड इट। दोस्तों ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें एक कल्ट को दिखाया गया है जो सेटन को वर्शिप करते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन बिंज वॉच दिस मूवी सिंस इट इज़ अ हॉरर कॉमेडी, सो इट इंक्लूड्स बोथ स्कैरी एज वेल एज सम फनी सीन्स। And please don't forget to subscribe our channel. Now let's put a target of 20 subscribers till the end of this week. Until our next meet, goodbye.